हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल संधान एडुकॉम सेंटर में। आज आपके सामने मैं आपको एक जानी मानी हस्ती से रूबरू कराना चाहता हूं। ये हमारे अजब सर हैं, काकादेव के एक फेमस टीचर हैं। इनकी कोचिंग संस्थान है क्वालिटी फौजी फैक्ट्री के सर डायरेक्टर हैं और मुझे बड़ा खुशी और अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जो आज हमारे चैनल में आए हैं। सर, आपके लिए, आपको हमें योगदान देने के लिए आपको डील करेंगे इंग्लिश के साथ, जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन होगा, ग्रामर के साथ इंग्लिश पोर्शन होगा, इंग्लिश में लैंग्वेज पोर्शन होगा, जिससे आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एसएससी के पेपर में या अदर किसी एग्जाम में आपको पेपर सॉल्व करने में, आपको इंटरव्यू में सर आपकी बहुत मदद करेंगे। सर से मिलिए और खुद जानिए सर को, और सर का ज्ञान मैं चाहता हूं सर आपको ज्ञान दें जिससे आपको लाभ मिले। सर, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल संधान एडुकॉम में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ मिस्टर अजब यादव फ्रॉम क्वालिटी फौजी फैक्ट्री। राइट नाउ आई एम अ प्रेजेंट संधान एजुकॉम। संधान एजुकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सेंटर लाइक अ पीजीटी, टीजीटी, आरओ, एआरओ, एयरफोर्स, XY, SSC, पुलिस, लेखपाल, रेलवे and many other examination. This instructor of Mr. Subhash Kashyap, a very good man for एजुकॉम, संधान एजुकॉम, और बहुत रॉयल बंदा है जो आजकल संधान एक ऐसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने के चक्कर में जो काकादेव में इस समय बहुत तगड़ा, अब हम ही नहीं है स्पेशल, हमारे जैसे जाने कितने महारथी इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं और सिर्फ मौका मांग रहे हैं कि सर एक बार मौका हमें दे दीजिए, मैं खड़ा हो जाऊं। और लोग बंदा खड़ा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, वो चाहता है कि अब हर घर में शिक्षा होगी, हर घर में कोई भी अब अनपढ़ नहीं रहेगा, घर तक होगा, कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है संधान एजुकॉम को, क्योंकि इसके थ्रू जानी मानी पूरे इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी अब खड़ी होने वाली है। आप जितने भी टीचर की डिमांड सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और आपको सुबह तक 24 घंटे में अप्लाई करके दिखा देंगे। यहाँ पर इस टॉप फैकल्टी, टॉप प्लेटफॉर्म पे टॉप फैकल्टियां आपके साथ प्रेजेंट करी जाएंगी। तो हम चलते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हम क्या तुमको टीच करेंगे। बात यह है कि अभी सर ने कहा इंग्लिश पढ़ाएंगे, इंटरव्यू पढ़ाएंगे, सारा सब सर ने ही बता दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इंग्लिश की ही बात करेंगे तो हम इंग्लिश की ही स्टार्ट कर देंगे हर एक चीज में। जैसे हमने बात करी इंग्लिश, अब इंग्लिश की बात करेंगे हम। अच्छा, व्हाट आ इंग्लिश? इफ एनीबडी कैन नो अबाउट इंग्लिश देन टेल मी व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, हमें कोई एक बंदा बताएगा। बेटा आप खड़े हो जाएं, हाँ पीछे वाला खड़ा हो जाए, राइट मैम आप खड़ी हो जाएं प्लीज। अब हमें ये बताइए इंग्लिश है क्या? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? अच्छा, तुम बेटा बता दो। अच्छा, ये तुमने सोच लिया, हाँ ठीक, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे पापा का नाम, ऐसे चलो ठीक है। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं, हम इतना पूछेंगे, हमारे हाथ में पेन है, पेन के पापा का नाम बताओ। ये बल्ब टंगा है, बल्ब के पापा का नाम बताओ। ओ वेरी गुड, बल्ब का एडिसन। तुमने क्या बेटा बोला? पेन, वाटरमैन। हाँ, पेन के पापा वाटरमैन, बल्ब के एडिसन, यानी तुम्हारे पापा का नाम ब्रज किशोर तुमने बताया। अब देखिए तुमने बेटा क्या बताया, तुम्हारे पापा का नाम? जी जी जी। तो आपने देखा ये सारी चीजें बता रहे हो। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पिता का नाम होता है। मैथ का याद करो, तुम आर्यभट्ट बोलते हो, यस या नो? हिस्ट्री का बोलते हो हेरोडोटस, यस या नो? इंग्लिश के पापा का नाम कोई बता क्यों नहीं रहा भाई? फादर ऑफ इंग्लिश कौन है बताओ? इंग्लिश के पापा का नाम बताओ। बेसिक यूनिट यहीं से शुरू होगी इंग्लिश की। फादर ऑफ इंग्लिश, यू डोंट नो? डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम विद यू। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर। अब आप देख लीजिएगा, जोफ्री चौसर। ऐसे ही नहीं है, अब जैसे ये लिटरेचर हो गया, ग्रामर हो गया, तो लिंडन मुर्रे आ जाएगा।
यानी हर इंसान का अगर पापा मम्मी होता है, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, बिच हो गया, सबके पापा मम्मी होते हैं। हमारे भी पापा मम्मी हैं, आपके भी हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सबके पापा हैं। आप चेक कर लीजिए, कहीं मैथ का, इतिहास का, ज्योग्राफी का, सबका तुम बताते हो, इंग्लिश का नहीं बताते हो। अच्छा बताओ, चलो यहीं पे नहीं, हम बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश? ओ 26। 26, वाह। हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश मैंने बोला, मैंने अल्फाबेट नहीं बोला। इंग्लिश में लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर 7 है। और आप हमें बता रहे हैं 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, इंग्लिश में नहीं होते। इंग्लिश शब्द में 7 लेटर होते हैं, 26 अल्फाबेट में होते हैं। अच्छा बताओ, अल्फाबेट होता है, जैसे हमने कह दिया अल्फाबेट। अब अल्फाबेट्स हम लिखेंगे या फिर हम अल्फाबेट लिखेंगे, दोनों में सही कौन सा है? अरे 2017 सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, बताओ। अल्फाबेट, अल्फाबेट से नहीं होगा, अल्फाबेट होगा, क्योंकि टोटल लेटर कितने 26 हो गए। यहीं पे नहीं, अब आपने जैसे हमने देखा, जैसे हमने कह दिया, इसके बाद बताओ लेटर, LETTER पढ़ते हो, बताओ लेटर सही है या फिर लेटर्स सही है? लेटर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए बेटा। लेटर सिर्फ सिंगल होता है, जैसे एक हमने लिख दिया A या B या C, कुछ भी लिख दिया। और जब लेटर्स कहेंगे तो A से लेकर पूरा Z पूरा हो गया, तो हमारा ये होगा। देखना ये बारीकी एरर है, जिसको कहते हो कि ऐसे ही खींच दो, ऐसे कुछ नहीं खींचेंगे। इंग्लिश, ऑल कैंडिडेट्स नो अबाउट इंग्लिश बट कांट विल बी डिफाइन, दैट्स द मेन रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है नहीं, बनाना पड़ेगा। अगर आप बनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको अंग्रेजी सीखने में। ग्रामर की बात करोगे, हाँ हाँ अभी उस पे भी आते हैं बेटा, आपने सही हमको रोका, ग्रामर पे आएंगे। चलिए अच्छा करा आपने, चलिए ठीक, क्योंकि स्पोकन तो सबको आता है, एटमॉस्फेयर होगा तो और आ जाएगा। जब ग्रामर की बेटा, हाँ ग्रामर ग्रामर ग्रामर, स्पेलिंग बोलो ग्रामर की हमको, तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे। ग्रामर की स्पेलिंग, हाँ बोल दो बेटा, चलिए ठीक। ग्रामर GRAMMER, और कोई बोलेगा? अच्छा ठीक बेटा ठीक, GRAMMER। और किसी का हो और बोल दो, AA। देखो, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द मिस स्पेल्ड में ये क्वेश्चन एक आता है, CHSL CGL किसी में पूछ सकता है। तो करेक्ट स्पेलिंग देखो, जब बच्चे छोटा छोटा किताब पढ़ते हैं, घर में इंग्लिश का होता है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा ग्रामर लिखा होता है, तो उसमें कभी ये भी मिलता है, कभी ये भी मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ करेक्ट कौन सा है? अच्छा चलिए ठीक, सारे बच्चे हमको करेक्ट ये बता रहे हैं, करेक्ट ये बता रहे हैं। और कुछ बच्चे हमको ये बता रहे हैं, जैसे ये देखिए ये करेक्ट है, और कुछ बच्चे ये बता रहे हैं। गौर से देखो, कोई चीज दुनिया में जब इंग्लिश है क्या? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो ये दिख रही है ये है नहीं। जैसे आपने कह दिया कि इंग्लिश क्या, अब ग्रामर को हमने 2 पार्ट में लिखा, तुम कह रहे दोनों गलत है, दोनों सही है, एक सही एक गलत। थोड़ी देर के लिए आओ, अगर ऐसा है तो मैंने लिख दिया अब बताओ, PRINCIPAL अब बताओ दोनों में से कौन सा सही है कौन गलत है? बताएं, आप बताएं बेटा। होने लगा गड़बड़, इसलिए रिमेंबर इन फ्यूचर फॉर एवर, एवरी कैंडिडेट्स नो अबाउट एवरीथिंग, डोंट नो अबाउट एवरीथिंग। हम कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता होता है। गौर से देखिए, सारे लोग, ये दोनों स्पेलिंग सही होते हैं, ये दोनों सही होते हैं, बट मॉरल और डिफरेंट। आई विल गिव इन अ सेम प्रोनाउंसिएशन बट मॉरल और डिफरेंट, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। अगर ये ग्रामर है तो ये पूरा आपका व्याकरण है, और ये ग्रामर है ये तो पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा, कोई टॉपिक
जैसे हमने कह दिया लेसन की बात करेंगे, जैसे यहाँ नाउन प्रोनाउन पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा, पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे लिए दोनों से अब ये प्रिंसिपल है, तो एक प्रधानाचार्य तुम्हारा स्कूल में होता है, यस या नो, और एक प्रधानाचार्य नहीं होता जो अंदर बैठा होता है जिसको हम बोलते हैं मोरल। एक सिद्धांत तुम्हारे अंदर बैठा होता है। तो ये सही तो दोनों वोकैबुलरी हो गए। फर्क ये है कि सेम प्रोनाउंसिएशन बट मोरल और डिफरेंट, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। एक विद्यालय में बैठा कह रहा फीस लाओ, अंदर वाला कह रहा रुक जाओ पापा नहीं है 2 दिन बाद देंगे। अर्थ हो गया दोनों का। एक जिसको हमने सिद्धांत बोला, एक प्रिंसिपल जिसको हमने प्रधानाचार्य बोला। तो ये नहीं कह सकते हो कि वोकैब गलत होती, वोकैब सेम प्रोनाउंसिएशन बट मोरल और डिफरेंट, ये चीज समझ लीजिएगा भाई, अर्थ अलग अलग होते हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने हाँ ग्रामर पूछा, तो ग्रामर की स्पेलिंग आपने कोई दिक्कत नहीं, कभी भी सही करने का तजुर्बा देख लेना। जैसे हमने ये सही कराया और आपसे कह दिया कि ये सही है तो क्यों है, गौर से देखो, पढ़ने का तरीका देखो, हमें ट्रिक अप्लाई करानी है, ना कि हमें कोई चीज मजहब और कम्युनिटी में जाएंगे। ट्रिक देखो, कभी नेवर विल फॉरगेट, ये ग्रामर की वोकैब कभी आप भूल नहीं पाएंगे। गौर से देखिएगा, उल्टा पढ़ लो राम, गौर से पढ़ो, सीधा पढ़ो राम। राम राम सुबह उठ के करते हो, यस या नो, आवाज दीजिए। उल्टे जाओ सीधे जाओ, राम राम मिल रहा। ग्रामर की स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होती है, और जी फार होता है गॉड। सुबह राम का नाम लेते हो तो गॉड हो गया, जी फार गॉड, ग्रामर का स्पेलिंग सही हो गया। इसको भी डिफाइन करेंगे तो गॉड वही जिसने हमें बनाया, चलाया और उड़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और अंदर चले जाएंगे तो कुमेम हो जाओगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जब हम बेसिक यूनिट की बात करें, अंग्रेजी के बारे में तुम्हें पता चला, अंग्रेजी के फादर का नाम पता चला, और सारी चीजें पता चल रही। तो अब हम यही चाहेंगे आप बता दें कि हम पढ़ा क्या दें आपको, जो अभी तक आपको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, कोई सर ने नहीं पढ़ाया, अभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा, तो आप वो हमसे रिकमेंड कर दें, मैं पढ़ा दूंगा जो भी। हाँ, अब एक दिन में तो कुछ खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना हम जरूर कोशिश करेंगे, तुम्हें हल्का हल्का हम बताएंगे। अच्छा, ग्रामर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पूरा व्याकरण होता है पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच में एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल आता ही नहीं है, उसका नाम अलग हो जाता है। अच्छा बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? इफ एनी कैंडिडेट्स नो प्लीज हैंड्स अप। कोई भी बंदा अगर जानता है तो बताएगा। नहीं पता? अरे 6, 7, 8 ऐसे ही बताते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका एक एक लीटर उठा के रख देंगे, पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। गौर से देखिएगा, हम ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, हम भी तुम्हारी तरह हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम पूरे किताब में भरेंगे तो खत्म हो जाएगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, 8 खत्म हो गए। मैंने कोई कलाकारी नहीं की है, मैंने सिर्फ एक एक लेटर रख दिया। पार्ट ऑफ स्पीच 8 खत्म, अब तुम 5 पन्ने भर दोगे, कोई मतलब नहीं। गौर फरमाइए फिर, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे ही पढ़ाऊंगा बेटा। अब ये कहोगे कि हम नाउन डलवा दें तो नाउन पूरे 10 दिन चलाएं, नहीं चलाएंगे, हम नहीं चलाएंगे। नाउन टीचर तुम्हें पढ़ाएगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर, थिंग। चिड़िया उड़ती है, राम जाता, हम खाते हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे ये कुछ नहीं नाउन होता है, नाउन होता है एवरीथिंग। दुनिया की हर एक चीज है नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रूव कर दूंगा, जैसे हमारे हाथ में क्या है, सपोज आपने देखा मार्कर है, दिस इज द मटेरियल नाउन। मैंने पहन रखा टी शर्ट, इज द मटेरियल नाउन। मैंने पेट में कुछ ना कुछ खाया पिया होगा, हाँ पानी पिया तो मटेरियल नाउन। अब ये पंखा है, चल रहा है, या ये चल रहा है, आपने देखा तो मटेरियल नाउन हो गया। लोहे का, फाइबर का, कुछ का तो बना। लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, किसका क्या सिंगुलर प्लूरल क्या बनता क्या नहीं बनता, वो एक नजर में प्रैक्टिस सेट से पता चलेगा। हम आपको डलवा दें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मैं नहीं डलवाऊंगा। दुनिया की हर एक चीज नाउन है, एवरीथिंग इज द नाउन, प्रूव करके दे दूंगा। हाँ गर्मी लग रही है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा हवा चलाओ ऐसे ऐसे, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यही होता है। चलिए खैर, जब हम इसकी बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। तो इनसे कोई एक टॉपिक ऐसा होता है
जिसका नंबर आता है तो वो टॉपिक होता है जिससे तुम्हारी जिंदगी चलती है, वो अलग होता, पार्ट ऑफ स्पीच में होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल टॉपिक से हम, जैसे आपने कह दिया ए आप पढ़ा रहे हो, मैंने कह दिया ए उठो जाओ कल आओ, तो ए एन दा ये कहां से आया भाई, ये कब आया, क्यों आया, कहां प्रयोग करते हैं, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टॉपिक, और आर्टिकल से हम स्टार्टिंग करेंगे। बने रहिए हमारे संधान एजुकॉम चैनल पर और देखते रहिए सुबह और शाम सिर्फ हमारी क्लास को। परेशान मत होइएगा, घर तक आपके कोई जब किसी को कुछ नहीं आता है तब बिल्कुल फ्री होके बैठ जाइए, और अंग्रेजी को अब जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम विद यू फॉरएवर। थैंक्स अ लॉट माय स्टूडेंट, थैंक्स।